अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरी अब्बा ने दूसरी शादी कर ली। मेरी सौतेली माँ एक नौजवान लड़की थी। उसे देखकर मेरी नीयत ख़राब हो गई। मैं इस लड़की से अपनी ख्वाहिशात पूरी करना चाहता था। मैं हर रात उससे नशे की हालत में अपने कमरे में लेकर आता था, मगर उसने एक दिन भी मेरी शिकायत अब्बा से नहीं लगाई थी। एक रात मैं उससे कमरे में न लाया, मगर मेरी सौतेली माँ खुद ही मेरे कमरे में बिना कपड़ों के मैं इस लड़की को देख रहा था। सुबह सुबह जब मैं उठकर आया तो वो घर में थी। किचन में काम करते हुए उसे देखा तो मुझे लगा कि वो कोई नौकरानी है। मेरे बुलाने पर जब उसने मुड़ कर देखा, बिना दुपट्टे के वो हसीन लड़की मेरे दिल को धड़का गई थी। मैं उसको ही देखने लग गया था। उसने जल्दी से अपना दुपट्टा उठाया और घबराती हुई कहने लगी, आप कौन हैं? मैंने उससे यही सवाल पूछा तो वो इर्द गिर्द देखने लग गई थी। उसका मतलब था कि वो मुझे नहीं जानती थी कि मैं कौन हूँ। मैं उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। उसी वक्त मुझे पीछे से अपने बाबा की आवाज़ आई। मैंने मुड़कर देखा तो बाबा खड़े हुए थे। मुझे कहने लगे, क्या हुआ है? मैंने उनसे पूछा, ये कौन है? वो मुस्कुराकर कहने लगे, हाँ मैं बताना भूल गया, ये है तुम्हारी नई मामा। मैं कभी बाबा को देखता तो कभी इस लड़की को, फिर इनके सफ़ेद बाल देखे। बाबा ने इस उम्र में एक जवान लड़की से शादी कर ली थी। बाबा उससे अपने साथ लगाते हुए कह रहे थे, किचन में क्या कर रही हो, चलो मेरे साथ। बाबा उसे लेकर कमरे में चले गए और मैं इस हसीना की किस्मत पर अफसोस कर रहा था। इतनी हसीन लड़की और उसने मेरे बाबा से शादी क्यों की थी? ऐसे भी क्या मजबूरी थी उसको? मुझको तो सब कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो लड़की मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मेरा दिल कर रहा था इसे बस देखता ही रहूं, लेकिन वो तो मेरे बाबा की बीवी थी। फिर से ये सोचकर मैं अफसोस करने लग गया था। सारा दिन मैं ऐसे बहाने बहाने से देखता रहा था, मगर वो दिन भर मुझे घबराई हुई लग रही थी। रात के वक्त मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। मुझे आदत थी कमरे में और घर में अंधेरा करने की। अचानक से मुझे खिड़की से बाहर ऐसा लगा जैसे रोशनी है। मैंने पर्दा हटाकर देखा तो मेरी सौतेली माँ अरफा किसी से मोबाइल पर बातें कर रही थी और मोबाइल की लाइट भी जल रही थी। मुझे जल्दी से कमरे से बाहर निकला, उसकी तरफ गया। वो खुद में मगन थी, मगर अचानक से मुझे हैरत हुई। जैसे इसकी नज़र मुझ पर पड़ी, उसका रंग उड़ गया और घबराई हुई जाने लगी थी। मैंने इसका बाजू पकड़ लिया। वो कांपते हुए हाथों से अपना हाथ छुड़ाने लगी। मैंने हंसकर इसके हाथ से मोबाइल पकड़ लिया। वो कांपते हुए हाथों से अपना मोबाइल छीनने की कोशिश कर रही थी। उसके चेहरे पर पसीना आ चुका था। मैंने और ज़ोर से पकड़ लिया उसको। अचानक से मैंने छोड़ा तो वो अपनी कलाई देखने लग गई, जहाँ मेरे पकड़ने की वजह से निशान बन गया था। मैंने कहा, किससे बात कर रही हो? इतनी रात को छुप कर मेरे बाबा को धोखा दे रही हो? नफ़ी में सर हिला रही थी। फिर कहने लगी, आपने मेरी कोई बात सुनी है क्या? उसकी बात सुनकर मैंने इस बात में सर हिला दिया। इसने एकदम से मेरा बाजू पकड़ लिया। कहने लगी, मेरे बाबा को नहीं बताना। आपने जो कुछ भी सुना है, प्लीज़ अगर आपने अपने बाबा को बताया तो उन्होंने मुझे ज़िंदा ज़मीन में गाड़ देना है। उसकी बातें सुनकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि बहुत डरने वाली थी। इससे तो मैं कुछ भी करवा सकता था। मैंने उससे कहा, मेरे कमरे में चलो, वरना मैं तुम्हारा अपने बाबा को बता दूंगा। मेरी बात सुनकर कहने लगी, नहीं आप मत बताएं, मैं आज जो बोलेंगे मैं करूँगी। इसकी शक्ल देखकर मुझे हंसी भी आ रही थी। वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई लग रही थी। उसके चेहरे पर आया हुआ पसीना देखकर मुझे लग रहा था वो बहुत बेवकूफ़ थी। उससे देखकर मेरी हंसी भी निकल रही थी, मगर इससे अपने कमरे साथ ले आया मैं अपने कमरे में आते ही मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो मुझे घबरा कर देखने लगी और बोली, ये क्या कर रहे हैं? इसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर हंसी आई। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तुमने खुद ही बोला था मैं बाबा को तुम्हारे बारे में कुछ ना बताऊँ, मैं जो बोलूँगा तुम वो करोगी। उसने बंद दरवाजे की तरफ देखकर कहा, क्या करना है? आपने दरवाज़ा बंद क्यों किया है? मैंने इससे कुछ न कहा। मुझे खुद भी ये लड़की चालाक लग रही थी, वरना वो यूं ही ना आती मेरे साथ कमरे में। मैंने इसका दुपट्टा खींचा था, इसकी चीख गूंजी। मैंने इसके मुंह पर हाथ रख दिया था। मुझे इस वक्त अपने बाप से ही जलन हो रही थी, जिसकी इतनी हसीन बीवी थी। मैंने रात भर इसे अपने कमरे में रखा। सुबह जब मेरी आँख खुली, इसके लबों पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। मैं हैरत से इसको देख रहा था। वो मुस्कुरा क्यों रही थी? उसे तो चीखना चिल्लाना चाहिए था, मुझ पर गुस्सा करना चाहिए था, मगर वो तो मुस्कुरा रही थी। इसे जब देखा मैं उठ चुका हूँ और धीरे से कमरे से बाहर चली गई थी। एक रात वो इतना बदल कैसे गई थी? रात तक वो रो रही थी और सुबह हंस रही थी। मैंने कमरे के दरमियान पड़ा इसके दुपट्टा देखा और अचानक से मेरी नज़र बेड पर पड़ी। चूड़ियों पर गई। मैं आंखें फाड़े देख रहा था। जहाँ तक मुझे याद था इसने तो कोई चूड़ियाँ नहीं डाली हुई थी। फिर ये टूटी हुई चूड़ियाँ कहाँ से आ गई थी? मैंने कांपते हुए हाथों से चूड़ियाँ उठा कर देखी थी। रात मुझे याद था मैंने शराब पी ली थी। उसके बाद मुझे हल्का हल्का याद था। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। अब मेरा सर बुरी तरह से चकरा रहा था। मैं फर्श पर होकर नीचे आया तो वो अब्बा के साथ बैठी नाश्ता कर रही थी। मैंने उसी की तरफ देखा, वो अभी डरी हुई थी। सुबह तक वो मेरे कमरे में मुस्कुरा रही थी, अब फिर बाबा के पास बैठी हुई घबरा रही थी और मुस्कुरा रही थी। आज फिर इसके शौहर थे। बाबा तो उसके शौहर थे, उससे तो घबराना नहीं चाहिए था। मैं भी इनके साथ बैठा नाश्ता करने लग गया था। बाबा कहने लगे, रात को तुम इतनी परेशानी के आलम में कमरे में ठहल क्यों रही थी? बाबा अपनी बीवी से मुखातिब थे। मैं एकदम से हैरान हो गया था। रात को वो तो मेरे कमरे में थी, पर वो बाबा के कमरे में कैसे गई? वो तो सुबह मेरे कमरे से निकली थी। मेरे बाबा कहने लगे, रात 12 बजे जब आँख खुली तो मैंने देखा तुम कमरे में टहल रही थी। मुझे लग रहा था बाबा ने कोई ख्वाब देखा है, मगर वो जैसे बाबा के साथ बातें कर रही थी, इससे यही जाहिर हो रहा था कि वो रात को बाबा के कमरे में ही थी।
बाबा के ऑफिस जाने के बाद वो अपने कमरे में चली गई थी, मगर इसकी बातों ने मुझे उलझा कर रख दिया था। मैं इसके पीछे इसके कमरे में गया। एकदम से मैंने दरवाज़ा खोला, वो शीशे के आगे खड़ी हुई थी। मुझे देखकर घबरा कर कहने लगी, अभी आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? वो पीछे हो रही थी। मैंने इसका बाजू पकड़ा और कहा कि रात तुम्हारे हाथ में चूड़ियाँ नहीं थीं, मगर मेरे बेड पर चूड़ियाँ क्या कर रही थीं? मैंने इसका चेहरा दबोच कर कहा। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रोते हुए कहने लगी, छोड़ें मुझे, मेरे हाथ में ही चूड़ियाँ दें। वो सारी टूट गई थी। वो दौड़ते हुए बदन जता रही थी। मैंने एकदम से उसको छोड़ दिया था। मैंने उससे फिर से पूछा कि तुम रात भर मेरे साथ मेरे कमरे में थी, तो बाबा के कमरे में कौन था? वो कहने लगी, तुम्हारे बाबा भी तुम्हारी तरह नशे में होंगे, तो मैं इन्हें नज़र आ गई होंगी। इसका तंज सुनकर मैं अपना सर पकड़ कर रह गया था। इतने में वो पागल थे कि वो कमरे में नहीं थी, फिर भी वो कमरे में नज़र आ रही थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मैं इसके कमरे में से निकल आया था। ये लड़की मुझे बहुत अजीब लग रही थी। मुझे कभी डरने लग जाती थी, ऐसा लगता था जैसे इससे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं है, तो कभी इसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती थी, जैसे इससे बड़ा कोई चालाक नहीं। मैं इसके बारे में जानना चाहता था। अभी 2 दिन नहीं हुए थे इस घर में आए हुए थे, इसने मुझे अजीब सी कश्मकश में मुब्तला कर दिया था। अगली रात मैं बहुत नशे में घर आया था। वह सामने ही लाउंज में बैठी हुई थी। मुझे देखते ही उठ कर जाने लगी। मैंने इसका बाजू पकड़ लिया। नशे की हालत में इससे कहा, मेरे साथ कमरे में चलो। वो भी आराम से मेरे साथ कमरे में आ गई थी। इसने कोई मज़ाहमत ही नहीं की थी। रात भर मेरे कमरे में रही थी, लेकिन वो मेरे कमरे की लाइट बंद कर देती थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरा सर दर्द से फट रहा था। मैंने उठकर देखा तो वो कमरे में नहीं थी। उसके कपड़े मेरे कमरे में ही पड़े हुए थे। मैं अपनी आंखें फाड़े इसके कपड़ों को देखने लग गया था। मैं इसके साथ ना कुछ कर रहा था। वो कुछ बोलती क्यों नहीं थी? वो वैसे तो वो बहुत चालाक लगती थी। मुझे तो अभी लड़की ही 2 नंबर लगने लग गई थी। कुछ तो ऐसा था जिसकी वजह से वो ऐसा कर रही थी। मैं फ्रेश होकर नीचे आया तो बाबा अकेले नाश्ता कर रहे थे। मैंने इनकी तरफ देखा और पूछा, बाबा आपकी बीवी कहाँ है? मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, इसकी तबीयत ठीक नहीं, वो कमरे में सो रही है। बाबा की बात सुनकर मेरे दिमाग में ख्याल आया, बाबा से पूछो आखिर ये लड़की कौन है और कहाँ से आई है? उसको काफ़ी देर की खामोशी के बाद मैंने बाबा से पूछा, बाबा ये लड़की कौन है, उसको कहाँ से लाए हैं? मेरी बात सुनकर मुस्कुरा कर कहने लगी, ये एक लड़की यतीम लड़की थी, तो मैंने इससे शादी कर ली। मैंने बाबा की तरफ देखा। मुझे गुस्सा भी आया, अगर बेसहारा थी तो मेरे साथ करवा देते, शादी खुद क्यों की थी? मैं गुस्से में वहाँ से उठ कर गया था। बाबा ने मुझे बुलाया भी, पूछा भी क्या हुआ है, मगर मैंने कोई जवाब नहीं दिया था। बाबा तो मामा से बहुत मोहब्बत करते थे। बाबा की जगह इस लड़की को दे दी थी, पर मैं ऐसा नहीं होने देना चाहता। मैं इस लड़की को हर रात इतनी अजियत देता था, मगर वो लड़की फिर भी मेरे बारे में मेरे बाबा को नहीं बताती थी। मैं इसी बारे में सोच रहा था, अचानक से मेरा मोबाइल बजने लग गया। मैंने सामने चमकता नंबर देकर कॉल कट कर दी, लेकिन बार बार कॉल आने लग गई थी। मैंने कॉल पिक की, मगर दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने देखा, अच्छा मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। मैंने ये कहकर कॉल कट कर दी। जल्दी से बाहर आए। 1 घंटे का सफ़र मैंने आधे घंटे में तय किया और इस फ्लैट में आ गया था। फ्लैट में दाखिल होते ही मेरी नज़र लाउंज में पड़े सोफर पड़ गई, जहाँ वो लेटी हुई थी। मैंने इसके पास आया, इसका हाथ पकड़कर लबों से लगाते हुए पूछा, तुम ठीक हो? उसने मेरी तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में मिली नफरत थी। उसकी नफरत देकर मैं तड़प उठा। मैंने इसका हाथ पकड़ कर कहा, क्या हुआ है? ऐसे मुझे नफरत से क्यों देख रही हो? मैं मसरूफ़ था, इस वजह से नहीं आ सका। मैं इससे प्यार से समझा रहा था। फिर मैंने इसे उठाया और अपने साथ लगाया। उसने खुद को मुझसे अलग किया और कहने लगी, कुछ बताना था तुम्हें। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने इससे कहा, क्या हो गया, क्या बताना है? काफ़ी देर खामोश रही, फिर कहने लगी, जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आज पहली बार वो अजीब किस्म की बातें कर रही थी मुझसे। अलग है, पहले वो मैं जो कुछ मर्ज़ी से कह लेता, वो जो मर्ज़ी कर लेता, वो गुस्सा नहीं करती थी, मगर आज गुस्सा कर रही थी। मुझे नफ़रत से देख रही थी। इसकी आंखों में मेरे लिए नफ़रत के सिवा कुछ न था। मैं परेशान हो गया था। उसने मुझे घर से निकाल दिया, मगर वजह भी ना बताई। कुछ वक्त तो मैं परेशान रहा, मगर फिर मैंने पहले जैसा ही हो गया। मगर रात के वक्त मुझे अजीब सी बेनियाज होने लग गई थी। मैंने इससे कॉल किया और मुझे पूछा, तुम मुझे क्या बताना चाहती थी? तुम मुझसे क्यों कोई बात करना चाह रही थी, पर तुमने नहीं की। वो कहने लगे, सुनना चाहते हो क्या वो बातें? मैंने कहा, हाँ मुझे सुननी वो बात। तुम मुझे क्या बताना चाहती थी? मुझे सुननी हो। मुझे हैरत हो रही थी कि वो मुझसे कुछ छुपा रही थी। वो अभी मुझे कुछ कहने ही लगी थी कि अचानक से इसने कॉल कट कर दी। जो गुस्सा भी आया था। अभी मैं मोबाइल को ही देख रहा था, अचानक से कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरी सौतेली माँ कमरे में दाखिल हुई और कहने लगी, आज मैं इससे नहीं लाया था अपने कमरे में, मगर वो खुद ही आ गई थी। मैंने इनके कपड़ों को देखकर कहा था, अजीब किस्म के कपड़े डाले हैं। वो मुझे देखकर हैरत कर रही थी। मैं इनकी तरफ आने लगा था, मगर इसने अचानक ही मेरे मुँह पर ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा। और थप्पड़ मारते ही पहली बार इसने मेरे मुँह पर थप्पड़ मारा था, इससे पहले कि मैं कुछ कहता। अचानक से पीछे से कमरे में वो दाखिल हुई। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी। इस पहले तो वो मेरे साथ कॉल पे बात करी थी, अब यहाँ कैसे आ गई थी? वो मुझे कहने लगी, जानते हो रात
तुम्हारी सौतेली माँ नहीं बल्कि तुम्हारी बीवी, मतलब मैं होती हूँ। तुम क्या समझते हो मुझे मालूम नहीं होगा? हम दोनों दोस्तें थीं। तुम्हारे बाबा ने इससे शादी की थी और ये खुश भी थी क्योंकि वो इससे इज्जत देते थे, लेकिन तुमने इनका घर बर्बाद करना चाहते थे। पहली रात ये मुझसे बातें कर रही थी और इसे लगा तुमने इसकी बातें सुन ली हैं, मगर हकीकत तो ये है कि तुमने कोई बात नहीं सुनी थी। ये जो मुझसे बातें कर रही थी, पर तुमने ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दिया इसको कि तुमने इसकी बातें सुन ली हैं और बाबा को बताओगे। जब तुम इससे कमरे में लाए थे तो लाइट बंद होते ही मैं तुम्हारे पास आ गई थी। ये चली गई थी अपने कमरे में। मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसे निकलोगे, और ये बात मैं तुम्हें बताना चाह रही थी। अब अपने बाप को बताओ हमारे निकाह का, वरना मैं तुम्हारे बारे में बता दूंगी तुम्हारे बाप को। और तुम जानते हो क्या हो सकता है? इसकी बातें मेरे लिए नाकाबिले यकीन थी। हर रात मैं ये समझता रहा मेरे साथ मेरी सौतेली माँ होती है, पर मेरे साथ तो हर रोज़ मेरी अपनी ही बीवी होती है। मैंने इसी वक्त इसका हाथ पकड़ा और मैं बाबा के कमरे में ले आया और बाबा को ना सिर्फ इसके बारे में बताया बल्कि अपने बारे में भी बता दिया। बाबा ने अचानक से मेरे मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया। मैं निगाहें झुकाए खड़ा था। बाबा ने मुझे बाजू से पकड़ के अपनी बीवी के सामने किया और कहने लगे, माफ़ी मांगो इससे। मैंने निगाहें झुकाकर इनके सामने हाथ जोड़ दिए, मगर इनका यही फैसला था, मैं अलग रहूं। इसके लिए मैं भी मेहमान गया था। बाबा ने मुझे अलग से घर लेकर दे दिया जहां मैं और मेरी बीवी रहने लगे। अगर आपको स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए।